Hello, this is SKV and you are watching Mahindra English. भाई तो सबको गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हों। चलिए आपका आज नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उस चैप्टर का नाम है बड़ा ही धमाकेदार गजब का चैप्टर है, पढ़ेंगे मज़ा आ जाएगा। तो ये चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है मेरे बच्चे, आपको जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछना होगा उस तरीके से एकदम पूछना। तुम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेके पढ़े, इसलिए हिचकना मत क्वेश्चन पूछने में। आ रही बात समझ में ना? एकदम पूछना है। चलो मेरे भाई जल्दी आ जाइए। ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको सबसे पहले बाबू रफ करने जा रहा हूँ और कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है मैंने एक चैप्टर का नाम दिया जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चा मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत 5 चैप्टर आता है। आपको मालूम भी होगा कितना चैप्टर? 5। और उसमें मैंने बताया था कि एक जो चैप्टर होगा उसका नाम है नरेशन, दूसरे का नाम है वॉइस, तीसरे का नाम है डिग्री, चौथा रिमूवल ऑफ टू, पांचवा चेंज ऑफ सेंटेंस, और उसका पूरा नाम दे दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। अब तोड़ते हैं, जरा ब्रेक करते हैं मेरे भाई कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ से कर दिए ट्रांस और ये हो गया फॉर्मेशन। तो ट्रांस का मतलब ही होता है परिवर्तन करना, और ये जो हो गया फॉर्मेशन का मतलब होता है रूप। दैट मीन्स रूप में परिवर्तन करना ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसको अगर हम चाहें, जस्ट आई वांट टू डिफाइन हाउ कैन यू डिफाइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो इन ईजी वे यू कैन डिफाइन, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। एकदम आसान सा डेफिनेशन के साथ मैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर रहा हूँ। तो ये बात मैंने बताया, कहते हैं टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, टू चेंज द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर विदाउट अल्टरिंग द सेंस। आर यू गेटिंग टू अंडरस्टैंड? भैया कोई भी वाक्य के रूप में हम परिवर्तन कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन किए बिना ही। आप मेरी बात समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? किसी भी सेंटेंस के अर्थ में हम परिवर्तन किए बिना ही रूप में परिवर्तन कर देते हैं, वही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों तरीके से, उलट पलट के जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चा मैंने फिर से एक बार आपको फिर समझाने की कोशिश किया कि ट्रांस मीन्स होता है परिवर्तन, ठीक है, करना, और फॉर्मेशन मीन्स होता है रूप। फॉर्म से फॉर्मेशन बना। नहीं बोलते हो कि भाई बड़ा गैस फॉर्म हो रहा है, तो गैस फॉर्म क्या बोलते हो? गैस मीन्स तो गैस हो गया, लेकिन फॉर्म का मतलब ही होता है रूप, यानी गैस का रूप बन रहा है। चलो अब बाद में पटाखा छूटता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन में ये चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे क्या भाई? तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ आवर सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस, या टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। याद रहेगा? नहीं समझे? फिर से मैं समझा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन उसी को कहते हैं कि भैया हम रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते, वही ट्रांसफॉर्म। मैं समझा रहा हूँ, अर्थ में देखिएगा। कुछ अलग टाइप के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, क्या बहरा सुन सकता है? मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखा। देख मेरे भाई, ट्रांसफॉर्मेशन में अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, असर्टिव, असर्टिव टू हम लोग एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटिव टू असर्टिव, और आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। ये पैटर्न ट्रांसफॉर्मेशन में आपको पढ़ना पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग कैसे इसको सीखेंगे, ज़रा से बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास इंट्रोगेटिव, ठीक है, अभी लिखने में नहीं बन रहा है, कारण है ना कि जैसे पूरा हम पैक कर दिए, इसको लिख दिए। तो ये इंट्रोगेटिव जो है कैसे, जैसे मैंने बोला क्या बहरा सुन सकता है, इक्वल टू आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बहरा सुन सकता है इक्वल टू आप क्या कहना चाह रहे हैं?
कि बहरा नहीं सुन सकता है। एक तरफ तो मैंने क्वेश्चन रखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्या अंधा देख सकता है? अरे मेरे भाई, दिस इज द वेरी इजी सेंटेंस दैट इफ वांट टू डेवलप यू कैन डेवलप, यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन सबसे पहला है कि अर्थ आपको समझना पड़ेगा। अगर अर्थ समझ जा रहे हैं तो आपके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार समझने वाली बात है, क्या बहरा सुन सकता है, क्या अंधा देख सकता है? तो आपने क्या बोला, अंधा नहीं देख सकता। तो हम भी तो वही बोलना चाह रहे थे, क्या अंधा देख सकता है? हम भी तो ये बोलना चाह रहे थे, क्या बहरा सुन सकता है? इक्वल टू बहरा नहीं सुन सकता, बराबर बहरा नहीं सुन सकता और बराबर अंधा नहीं देख सकता। आ रही बात समझ में? अब मैं बता रहा हूँ, जरा सा देखना मैंने क्या कहा। गांधी जी को कौन नहीं जानता है? देख मेरे भाई, नेगेटिव सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, गांधी जी को कौन नहीं जानता है। चल दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, भारती जी को कौन नहीं जानता है। जस्ट जोकिंग है, जस्ट हैव अ फन। मैंने बोला इसका मतलब क्या हुआ? मतलब गांधी जी को सब जानते हैं, यही बात ना मैं बोलना चाहा। लेकिन शुरुआत जब मैंने सेंटेंस आपके सामने किया तो सेंटेंस में मैंने क्या बोला, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, बराबर हो गया कि सब जानता है। अब जरा हम बोले करे हिमांशु पढ़ने में भोथर नहीं है। बराबर कहो ना कि हिमांशु पढ़ने में तेज है, कहने में खराब लग रहा है। आप देखो तो हमने कहा नेगेटिव और उधर ले जाकर के अर्थ दे रहे हो पॉजिटिव। भाई जरा सा मैंने कह रहा, हम आगरा गए तो ताजमहल को देखे। अब दूसरे तरह से चेंज करें कि भाई हम आगरा गए तो ताजमहल देखने में ना चुके, मतलब देखिए लिए। आपका अपना भाषा, आपका अपना परिभाषा। अब आते हैं चैप्टर की तरफ, कम टू द पॉइंट आते हैं। तो बच्चा मैंने क्या बताया, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन जब इतना मैं पढ़ा लूँगा तो यहाँ पे लिख दूंगा डेफिनेशन। अरे बात समझ में, तो आपका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है, ठीक है ना, क्या भाई एकदम मुहूर्त की तरह आज बैठे हो, क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। ट्रांसफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, ऑफर्मेटिव टू नेगेटिव। ऑफर्मेटिव से कैसे हम नेगेटिव बनाते हैं, मेरे बाबू पहले समझिएगा। ये जो है ना, सबसे पहले दिमाग में बैठाओ नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। अब मैं आपके सामने समझा रहा हूँ। क्या ये नो नेगेटिव नहीं है? क्या ये नॉट नेगेटिव नहीं है? क्या ये नेवर नेगेटिव नहीं है? क्या ये नथिंग नेगेटिव नहीं है? नाइदर नहीं है कि नॉर नहीं है, कि नन नहीं है कि नो वन नहीं है, या हार्डली नहीं। हार्डली भी नेगेटिव होता है। अब जैसे ट्रांसलेशन इस तरीके से बनाने की बात बढ़ती है, जैसे हार्डली आई गो टू स्कूल, ऐसा होगा मुश्किल से मैं विद्यालय जाता हूँ, मतलब 9 के बराबर मैं विद्यालय जाता हूँ। तो हार्डली नेगेटिव सेंस में भी यूज़ किया जाता है। आ रही बात समझ में ना, हार्डली भी। लेकिन मैंने अभी उतना एडवांस नहीं लिखा, बस सिंपल आपको लिखे हैं अभी स्टैंडर्ड 12। नो, नॉट, नेवर। नो तो आप जानते ही होंगे, नॉट तो आप जानते ही होंगे, नेवर तो आप। अच्छा एक चीज़, आप लोग बहुत पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, जस्ट आई नो अबाउट दैट, यू आर स्टडिंग अ लॉट, बट आई वांट टू नो हियर कि एक्चुअली आप कैसे कह सकते हो। कोई बच्चा नो और नॉट में मुझे कोई डिफरेंट बता सकता है क्या? जस्ट टेल मी, कोई भी बच्चा नो और नॉट में डिफरेंट बता सकता है क्या? बोलो भाई, अगर आप जानते हो तो बोलो। राजू श्रीवास्तव आप बताओगे? बोलो जी। आनंद बख्शी जी आप बताइएगा। हाँ, अगर कोई यस और नो में जवाब पूछता है तब नो का उपयोग, हाँ जी, और सेंटेंस में नोट का प्रयोग। हाँ चलिए, बड़ी बहुत अच्छी बात है। चलिए मैं आता हूँ कम टू द पॉइंट। मैं आपको बता दूँ कि देखो, नो का जब प्रयोग होता, जैसे मैंने बोला मुझे नींद कहाँ, आई हैव नो slumber, मुझे चैन कहा, आई हैव नो रेस्ट। ये समझ रहे हो ना, भर्व नहीं यूज कर रहे हैं मेरे बाबू, भर्व नहीं यूज कर रहे हैं। मुझे नींद कहा, मुझे चैन कहा, समझ रहे हैं ना। मैंने क्या कहा, नींद, और क्रिया है ये नहीं है। नींद आना रहता तब न क्रिया होता है। ये तो हम कहे नींद, कहे कि हमरा भी पैसा का तो पैसवा क्रिया कहाँ है? तो बोलो कि आई हैव नो मनी, कभी नहीं सुनोगे कि आई हैव नॉट मनी। तो एक तो दिमाग में कुछ तो कम किया होगा, लेकिन उसके बाद जब भर मिल जाएगा ना, आई एम गोइंग
आई एम नॉट गोइंग, आई एम नो गोइंग। अरे भैया किस तरह का सेंटेंस बना रहे हो, नया इंग्लिश हो जाएगा। अभी तो 2 ही तरह के इंग्लिश हो रहा था कि अमेरिकन है, ब्रिटिश, तीसरा कैनेडियन कहाँ से आ गया। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग और आई एम नो गोइंग। क्या जी गुलशन कुमार, क्या होगा? आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग और आई एम नो गोइंग, कौन सही है? इसलिए कि गोइंग वर्ब है, वर्ब के पहले क्या लगाएंगे? नॉट, लेकिन मिल जाएगा नाउन तो लगा देंगे नो। आईक्यू में कुछ टेस्ट आया, यस नो तो उत्तर देने के लिए सिंपल सा चीज़ है यस नो यस नो। और एक बात और बताए थे, आपको याद होगा, लेकिन टेक्निकली आपके पास कुछ होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने पूछ दिया। नेवर तो आप जानते हो कभी नहीं, नथिंग मीन्स कुछ नहीं होता है, नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, नॉर का मतलब होता है नहीं तो। इस तरीके से देखो, एक और भी सेंटेंस होता है ओ आर, आइदर जो होता है अपने साथ और लेता है और नाइदर जो होता है अपने साथ नॉर लेता है। नहीं, अब जैसे हम कह रहे हैं कि ब्रजेश और रोशन दोनों में से कोई अच्छा बच्चा नहीं है, तो भाई ये हो गया कि नाइदर रोशन नॉर ब्रजेश इज़ अ गुड चाइल्ड, गुड स्टूडेंट, गुड पर्सन, गुड बॉय, जो आप यूज कर रहे हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि रोशन और ब्रजेश दोनों में से कोई एक बच्चा अच्छा है, तो वही चीज़ वहाँ पे लगाते हैं। बाद में तो बहुत सारा चीज़ मिलेगा, हम तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ चल रहे हैं ना भाई, बहुत चीज़ अभी बहुत कुछ हमको बात करना है आपसे भाई। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि नोबडी, नन। अच्छा 1 मिनट, अब इसको मिटा रहे हैं, चलो मेरे भाई अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब इसको मैंने मिटाया, ट्रांसफॉर्मेशन आप समझ गए, और मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, आप जान चुके हो। और मैंने क्या बताया कि भाई मैं जो आपको नियम सिखा रहा हूँ अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ, अब भी पूरा इसका रूल नहीं हुआ, अभी बहुत सारे रूल्स आपके बाकी हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर आप चाहें यहाँ पे लिख देंगे तो ऑटोमेटिक आप देख लोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्या लिखेंगे? टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग द सेंस। मतलब वाक्य के रूप में परिवर्तन करेंगे, बनावट में परिवर्तन करेंगे, स्ट्रक्चर में परिवर्तन करेंगे, लेकिन अर्थ में परिवर्तन ना करेंगे। अरे बात समझ में? उसी को ट्रांसफॉर्मेशन, अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं कम टू द पॉइंट, क्योंकि इतना तो हमको आज बताना ही होगा ना। सबसे पहले जानते हैं क्या रूल है कि जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाइएगा ना, ऑपोजिट वर्ड की सहायता से बना सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बता रहे हैं? जब भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाइएगा तो अपोजिट वर्ड की सहायता से। आप समझते हैं ना विपरीतार्थक शब्द, मैंने वही किया है। आपको पहला वाला रूल फॉलो करना है कि जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करेंगे, यानी व्हेन वी मेक आवर सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव, देन आई फर्स्ट फॉलो द रूल्स ऑफ आवर अपोजिट word, and with the help of opposite word we can change affirmative to negative. And you thus will also just see there is no meaning will be changed there, only you have to transform the form of a sentence. Are you getting? खाली चेंज होगा, रूप परिवर्तन होगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। अब जरा देखिए कैसे कहना, मैन इज मोर्टन, आदमी मरणशील होता है। अच्छा बच्चा एक चीज़ पूछ रहे हैं, जब आदमी मरणशील होता है, इसका मरता है ना, और यहाँ पे कहे कि मैन इज, तो ई बोलो कि मोर्टल होता है कि इमोर्टल होता है? तो इमोर्टल। तो अब हम यहाँ पे इज लिखे और जस्ट यहाँ पे नोट लगाएंगे तो ये क्या होगा? अमरणशील नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि मरणशील होता है, यानी मोर्टल, और इधर हो गया इमोर्टल। अब यहाँ देखिए यू आर वाइज, कह रहे हैं कि आप बुद्धिमान हो, तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आप कोई मूर्ख नहीं हो,
आप बुद्धिमान हो। एक मिनट, दोनों देख लो, दोनों समान है कि नहीं, अर्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? मैंने अपोजिट वर्ड क्या कहा? यू आर वाइज, आप बुद्धिमान हो, तो यहाँ पे करें यू आर नॉट फुलिश, आप मूर्ख नहीं हो, बराबर आप बुद्धिमान हो। यही एग्जाम में पूछता है, आपको समझना यही नहीं, हर एक जगह पर हर एक चीज़ की यूज होती है। अब यहाँ पे लिखे ही इज रिच मैन, वह एक धनी व्यक्ति है, वह एक धनी आदमी है। तो एक मिनट, इसका मतलब ही हो गया कि वह गरीब आदमी नहीं है, मतलब धनी आदमी है। मेरी बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला ही इज रिच मैन, ही इज नॉट अ पुअर मैन। एक मतलब हो गया कि हम अपोजिट वर्ड की सहायता से बना रहे हैं। और आपके हेल्प के लिए, जैसे आपको बनाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स होता है निर्दोष, और यहाँ लिखे नॉट गिल्टी, मतलब दोषी नहीं है, बराबर निर्दोष है ना, हो गया। अब यहाँ लिखे डाउटफुल, संदेह है, तो कहा कि नॉट श्योर, मतलब भाई पक्का नहीं है। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, कल आ रहे हो पढ़ने के लिए? आप बोला सर नॉट श्योर, और बोले ए हिमांशु कल आ रहा है? हाँ सर डाउट, कल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपने मॉडल एक्सुलरी वर्ब का जब स्टडी किया था तो मैंने बताया था कि कैन 100% पॉसिबिलिटी के लिए होता है, और मे जो होता है बहुत कम पॉसिबिलिटी बतलाता है 40%, और उससे भी कम पॉसिबिलिटी बताता है माइट। तो जब भी हम बोलते हैं ना अच्छा ए अंकल एक्सक्यूज़ मी, तो क्या मेरा काम हो जाएगा ना? तो मैं भी, मतलब समझ लीजिए कि चाचू हमारे चच्चा हमारे काम करने वाले नहीं है, एकदम ढक पलेट हैं, ठीक है। लेकिन यही बोलते क्या बात करते हो बेटा, एकदम सीओ कैन भी, तो हम समझ गए भाई भारतीय जैसे मॉडल पढ़े, समझ में आ रहा है, 100% काम हो। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, ऑलवेज, ऑलवेज केयरफुल। मेरी बात को समझिएगा, ऑलवेज केयर, ऑलवेज कहो ना कि कभी नहीं केयरफुल, हमेशा केयरफुल। अब करें ऑलवेज केयरफुल और नेवर केयरफुल। अब देखो ऑलवेज केयरफुल और यहाँ पे ऑलवेज का क्या हो गया, नेवर। अब यहाँ पे करें कि हमेशा ध्यान रखते हैं और ध्यान कभी नहीं रखते हैं। तो अब बताओ कि दोनों अपोजिट है कि नहीं? जब सेंटेंस में इसको यूज कीजिएगा तो किस तरीके से यूज कीजिएगा, जब पूरा पैटर्न को देख लीजिएगा कि हमें यूज किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मलेस, हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। और जब नोट हार्मलेस लिखे तो जो हानिकारक नहीं हो। अब यहाँ हेल्दी लिखे, अब हेल्दी मीन्स क्या होता है, स्वस्थ। और यहाँ लिखे नॉट अनहेल्दी, मतलब अस्वस्थ नहीं है। तो मैंने बोला यहाँ पे कि बीकी इज हेल्दी, मतलब बीकी स्वस्थ है। और यहाँ पे लिखे बीकी इज नॉट अनहेल्दी, मतलब बीकी अस्वस्थ नहीं है। तो मेरे बाबू, overall considering about this matter, I thus will go to read as the top of your conclusion. Easily thus you can understand the first rules and regulation. That is why this I am going to tell something about that. In a first rule and regulation, there is no any problem. And if that you have a problem, please write the question. No problem at all. आप लास्ट तक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, बट हमारी प्रॉब्लम आपकी नहीं है प्रॉब्लम। बोलो बाबू, हाँ ये वाला ना सेंटेंस में जब लाइएगा तो ध्यान रखिएगा, नोट यहाँ पे लगा दीजिएगा। आप जरा देख लीजिए, आप यहाँ पे देख लीजिए, नोट जोड़े हैं, देख लीजिए। अरे हम समझते हैं ना कि कहाँ पे जानबूझ के मैं एक चीज़ छोड़ता हूँ कि बच्चा वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं। जैसे तुम्हारा दिमाग वहाँ तक पहुँचा होगा, अरे सर जी क्या बता रहे हैं, क्या हो रहा है भैया, तुम्हारा स्माइल बहुत खतरनाक है मेरे भाई, ये तो बात हम जानते हैं। चलो ठीक है। आर यू सेटिस्फाइड मिस्टर ब्रजेश कुमार? नाउ दिस यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द चांस टू गो हैड द टॉपिक। आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड, अरे वाह। बच्चों के साथ पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और है, एक्सप्रेशन दूसरे तरह का बनता है। और एक इसलिए बाबू क्वेश्चन पूछ करके आपको आगे बढ़। देखो अब आप सोच रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं भाई क्वेश्चन जैसे पूछे थे, एक बजाय अरे भाई कितने तरह का क्वेश्चन होते हैं। देखो दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो WH क्वेश्चन होता है और एक यस नो क्वेश्चन होता है। लेकिन याद करो क्या यस नो क्वेश्चन होता है?
क्या WH क्वेश्चन होता है और रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं होता है? ये सीटेड का क्वेश्चन था, सीटेड सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसमें पूछा था कि भाई व्हाट इज रिटोरिकल क्वेश्चन, और आप जब बुक जाओगे, यू हैव गॉन थ्रू द बुक, देन यू विल फाइंड देयर व्हाट इज रिटोरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन भी नहीं करेंगे लेकिन क्वेश्चन भी होगा, दैट इज रिटोरिकल। और बोला डबल क्वेश्चन क्या होता है? मेरे भाई एगो क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा, मतलब दो क्वेश्चन होगा। आप देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैंने बोला क्या, एक मिनट सुनना, ध्यान देना। क्या तुम चाय पीते हो? खाली यस बोलो ना, काम चल जाएगा। हाँ, एक मिनट। व्हाट इज योर फादर? तो यस। व्हाट इज योर मदर? नो। जवाब मिल रहा है? अरे जवाब मिल रहा है? नहीं मेरे भाई, तो WH का है, व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर मदर। ए हु रोट द रामायण? यस। नहीं मिला WH क्वेश्चन। लेकिन मेरे भाई एक ही बार 2 क्वेश्चन पूछे, ए भी की बोला का खाई भी की जाई भी। एक में 2 के चल गया, नहीं समझे। और एक बाद बोले ना रोज रोज तंग करता है, ठीक है। सौरभ गया और सुनो फादर को रोज तंग करता है, बोलता है ना मोबाइल ना ले दीजिएगा पापा, तो कहते पैसा पेड़ पर फलता है। अब देखो हम क्वेश्चन भी नहीं किया, पैसा पेड़ पर फलता है, हम एकदम सीधे सीधे बोले, लेकिन देख लो कि क्वेश्चन है कि नहीं। मतलब तो ही ना कहा जी कि क्या पैसा पेड़ और पर का उगता है कि तोड़े और दे दे के ले मान सिंह जो, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे। क्वेश्चन यानी आप क्वेश्चन नहीं भी करोगे तब भी क्वेश्चन होगा, इसी को रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। समझ है बात को। और जिसको नहीं पता है तो यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन, हाँ से हु से करित रहेगा, कुछ नहीं होगा। दिमाग लगाना है थोड़ा सा। देख मेरे भाई, मैंने पहले भी बोला था कि जो भी एवरेज हो दिमाग में बैठा लो, आपको कभी जॉब नहीं मिलने जा रही। लेकिन एडवांस हो, अपने फील्ड में काबिल हो, अपने फील्ड में टॉप हो, अपने फील्ड में तेज हो, नौकरी मिलने जा रही। भीड़ इतनी है मेरे बच्चे, और जब इतनी भीड़ है तो इस भीड़ में आपको अपनी पहचान बनाना होगा, तब भी आप कहीं पे सेटल हो सकते। और रही बात किस्मत साथ देता है तो ये मत सोचना, यू आर द मास्टर ऑफ योर फैट एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। फ्यूचर इज परचेज बाय द प्रेजेंट। वर्तमान में तुम अच्छा करो ना, रियली भविष्य तो अपने आप पहुँचो। अरे बाप रे, कल सूद करे, बारिश होगा तो छाता पहले चले गए, का होल बा बाबू, का हुआ बाबू राजू श्रीवास्तव? तो सर छाता लगा के बैठल है, खाली बारिश हो जाएगा तब। यार इतना भी करने की क्या ज़रूरत है? तो जो अभी तुमको अगर इंटर पढ़ रहा है तो एकदम धुरमुस कर दो, जिसे प्लास्टर करते हैं धुरमुस करके, वैसे हो देख पढ़ाई करते हैं, और इधर उधर हाथ पाँव मत कर। देखो कम टू द पॉइंट रहो, अभी भटकोगे। टीनेजर शिशु को बोलते हैं, टीन मतलब 13, 19 मतलब टीन। ये टीन एजर्स जो बोला जाता है ना, 13 से 19 साल, बड़ी भड़क जाओगे। तुमको कह देना चल तो वहाँ पे चल, तो देख लो ये कैसे पढ़ावा थी, तू टीचर का जज करे चल देगा, नहीं समझे। फिर उसके बाद दूसरा कोई कह रे फलना जगह बढ़िया पढ़ाओ, चल तो देखो ये, फिर तू टीचर के जाके जज करेगा। मेरे भाई इस जज करने में तुम्हारा 2 साल चला जाएगा। और एक बार अगर डिटरमाइन हो गया, जस्ट यू विल टेक द डिसीजन वन टाइम एंड आफ्टर दैट यू विल गो टू ज्वाइन द क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो फिर समझ लो कि ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार डिटरमाइन हो जाना। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं? चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छे हो, महान हो। तो डबल नेगेटिव के चलते मैंने इतना सारा चीज़ बोला कि भाई डबल क्वेश्चन भी हो सकता है, रिटोरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, WH क्वेश्चन भी हो सकता है, और मेरे भाई यस नो क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके डबल नेगेटिव मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स देखो, बोलो विदाउट मीन्स क्या होता है, नॉट मीन्स क्या होता है। तो भाई ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव की ना, के बिना। अब जैसे हम बोल रहे हैं क्या, मैं ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता हूँ, के बिना नहीं, के बिना नहीं, आई कांट, कैन प्लस नॉट हो गया, लीव विदाउट टेकिंग ऑक्सीजन, विदाउट भी लगा है, नोट भी लगा है। देखिए मेरे भाई सब शब्दों का खेल है, और जितना शब्दों के साथ एनालिसिस करोगे, विश्लेषण करोगे, उतना ही आपके साथ मज़ा है। तो मेरे भाई क्या मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है, आई लव यू। क्या मैंने बोला?
आई लव यू, तो ये बोले आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। कहने का मतलब क्या हुआ? मन को साफ रखो, मन को साफ रखो सौरभ, मन को साफ रखो। आई लव यू मतलब कह रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। ये भाव देखो, जब मैं एडवांस रूप में बोलूँगा, आपने सुना है एक ही ट्रांसलेशन को 2, 3, 4, 5 तरीके से लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और जब 4-5 तरीके से बनाते हैं तो उसमें क्या होता है रॉबिन सिंह बताओ? जैसे मैंने बोला क्या भाई गांधी जी इस दुनिया में नहीं रहे, तो गांधी जी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, एक ट्रांसलेशन आप समझ गए। लेकिन कहते कि गांधी जी पास्ट अवे, गुजर गए थे, ना ट्रांसलेशन होता का। और तीसरा हमको मन किया कि गांधी जी डिपार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, दुनिया छोड़ के चले गए, मतलब कहाँ वापस आ गए। फिर बोले गांधी जी वाज डैड, माने गांधी जी मर गए। भाई तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, मरिए गए, गुजरिए गए, ठीक है ना। या फिर किसी भी तरीके से हमने जो सेंटेंस बनाया वो सब में गांधी जी मरे, जिंदा कहीं रहे नहीं रहे। तो पास्ट अवे भी कह सकते हो, डिपार्टेड फ्रॉम वर्ल्ड भी कह सकते हो, कहे गांधी जी इज नो मोर इन द वर्ल्ड, इन द लाइक ऑप्शन में आप पढ़ रहे हो वही चेंज करने के लिए। तो जितना ज़्यादा चेंज करोगे उतने तुम्हारा दिमाग काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, आई लव यू, तो मैं एडवांस में कहता एक्सक्यूज मी स्वीट हार्ट डार्लिंग, जस्ट आई वांट टू टॉक टू यू। तो बोलती यस, टेल मी ना व्हाट जस्ट यू वांट टू से। बोल रहे भाई from there say many after getting the marriage you are not going to tell something about that, and with love very much to the Desi for telling sweetheart really something is special for me। कुछ तो खास होगा मेरे भाई, कुछ तो खास होगा, शादी के बाद इतना दिन बाद आज बोल रहे हैं आई लव यू, कुछ तो बात होगा। लेकिन मैंने क्या बोला उसी चीज़ के ऊपर, आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू। और अगर कम पढ़ी लिखी हुई पत्नी उल्टा समझ, जा हमरा बिना ना रहा बता, मत रहा, दूसरा के खोज ले हूँ। मेरे भाई बहुत दिक्कत हो, इसलिए तुम लोग पढ़े लिखे हुए आदमी हो यार। मान सिंह, ठीक जगह पर सही तरीके से प्रयोग करना, ठीक ना। ऐसा मत बोल देना कि आई लव यू के रॉबिन बोल देगा आई एम नॉट विदाउट लव फॉर यू, कहीं उल्टा समझ गया। इसमें खाली इतने कहना था कि देखिए हम आपके प्यार के बिना नहीं हैं, मतलब हम आप ही के साथ, लेकिन भाई वाह पूरा गलत चौपट। चलिए ठीक है, मतलब हम तो खाली कन्विंस किए हैं, बाकी तो कहना तुम्हारा काम है। ये बोला क्या, सी वॉज वॉइस, मतलब वो क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो यही कहते हैं ना, वो बुना बुद्धि है क्या है का, देख लो करेगी नहीं। जैसे इस तरीके को मैंने भाव हुआ कि हाँ राजू बुद्धिमान है, तो करे कौन कही थे कि वो बुना बुद्धि है क्या है। आप देखिए भाव देख रहे हैं ना, अरे सेंटेंस का भाव देख रहे हैं ना, अंतर हो रहा है कुछ नहीं अंतर हो रहा, केवल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यानी हम जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव की तरफ केवल जा रहे हैं। तो यहाँ लिखे सी वॉज नॉट विदाउट विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धि, ठीक है ना। और ये वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान, बस यही ध्यान रखना। अब देखो एवरीवन हेट्स हर, मतलब सभी लोग उससे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। मैंने बोला देयर इज़ नो वन हु डज नॉट हर, कह रहे हैं कि भैया कोई नहीं है जो ओकरा से नफरत नहीं करता, मतलब बराबर सब ओकरा से नफरत करता। एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग क्या ग्रामर पढ़ते हैं ना, देखो ट्रेडिशनल में क्या होता है बच्चा, कि इफ़ यू आर स्टडिंग ग्रामर इन ट्रेडिशनल वे, तो दैट इज द सेम थिंग दैट्स हैव बीन सेड फ्रॉम द बुक, एंड आफ्टर दैट एनालिटिकल लॉजिक यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई, देन प्रॉब्लम में बी क्रिएटेड। सो यू हैव टू केयर अबाउट दैट बाई अंडरस्टैंडिंग, बाई कंसिडरिंग ओवरऑल द मैटर, यू हैव टू टेक डिसीजन कि व्हाट सेंस इज गिविंग इन आवर सेंटेंस, आर यू गेटिंग। मतलब आपको सबसे पहले सब कुछ समझ लेना होगा और उसके बाद ही कुछ करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि भाई लिखा यू हैव मनी, कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है, कह रहे हैं कि आप बिना पैसे के हैं। एक मिनट, मेरी भाव समझ रहे हैं, मैंने क्या बोला, आपके पास पैसा है, कह रहे हैं आप बिना पैसे के हैं, मतलब आपके पास पैसा है। कह रहे हैं कि एवरी रोज हैज ए थ्रोन, प्रत्येक गुलाब में एक कांटा होता है, सही है ना, प्रत्येक गुलाब में एक कांटा होता है। अब यहाँ लिखा है कि भैया देयर इज नो रोज विदाउट थ्रोन, कोई एक ऐसा गुलाब बताओ जो बिना कांटा के हो, मतलब सब में कांटा होता है। दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है। देख मेरे भाई, हमारे और तुम्हारे अनुसार नहीं चलता है, जो चलता है उसी तरीके से चलता है।
बात समझ रहे हो? ये ग्रामर जो है आप और मेरे के अनुसार नहीं, जैसे चलता है वैसे ही चलता है। जो रूल्स है उस रूल्स को आपको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपका दो रूल्स आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है ना, 2 रूल। अब देखो टू फेल, जब हम ट्रांसफर करते हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव की ओर, तो ट्रांसफर करने में टू फेल का प्रयोग करते हैं। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया भी था। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ही साद ताजमहल, उसने ताजमहल को देखा। तो मैंने लिखा क्या, ही डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, वो ताजमहल देखने में फेल नहीं किया। मतलब अच्छा, वह ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, बराबर क्या हुआ, मतलब ताजमहल को देखा। अच्छा भाई एक मिनट, आप समझ रहे हो ना, इधर वाला जो है ना, अच्छा हाँ हम एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि वाई द सिफर ऑल्सो यूटिलाइजिंग इन एडवांस ग्रामर, एंड इन एडवांस ग्रामर व्हाट द सिफर ऑल्सो, बिकॉज इन अ डायरेक्ट विद द सिफर स्पीकिंग एवरीबडी गेट टू अंडरस्टैंड, बट इफ द सिफर स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ आवर स्ट्रक्चर इन एडवांस फॉर्म, देन दिस साइड यू हैव टू टेल अबाउट दैट, एंड इफ यू आर स्पीकिंग इट्स अ नॉट कैपेसिटी एवरीबडी हैज, दैट्स विल गेट टू अंडरस्टैंड। सबके पास स्टैमिना नहीं, मतलब जो आपकी भावनाओं को समझ सके। इधर वाला आप किसी के साथ इतना बात बोलेंगे तो हो सकता है कि उल्टा समझे, तो आपको इस तरीके से बोलना। जैसे मैंने बोला क्या, आप इसी तरीके से तो कहेगा कि यार कोई बतिया तो घुमा फिरा के काहे बोलते हो, तो घुमा फिरा के बोलने की बात नहीं। मैंने बोला क्या भाई कि व्हेन आई वेंट टू आगरा आई डिड नॉट सी टूफा द ताजमहल। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, जब मैं आगरा गया तो ताजमहल देखने में असफल नहीं रहा। मतलब क्या हो गया कि भाई मैं आगरा गया तो ताजमहल को देखा। तो इसके लिए आपके पास माइंड होने की ज़रूरत है। अगर आपके पास माइंड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ही विल हेल्प द हेल्पलेस, वह निसहाय को, असहाय को, हेल्पलेस किसको बोलते हैं, असहाय को, मतलब मदद करेगा। तो वो कह रहे हैं ना कि भैया वो असहाय को मदद किए बिना नहीं रहेगा, मतलब वो असफल रह ही नहीं सके। मतलब क्या हुआ कि वो असहाय को मदद करेगा। स्पीक द ट्रूथ। अच्छा देख लो एकदम सेंटेंस है, सदा सत्य बोलो। अब जरा देखो इधर, बोलो इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीक द ट्रूथ कह रहा है, डोंट फेल टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब सत्य बोलने से मत चूको, सत्य बोलने में असफल ना रहो। मतलब सत्य बोलने की बात न कर रहा है बाबू, सत्य बोलने की बात न कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इतना आप समझ गए होंगे कि अगर पहला वाला नियम और कानून को हम अगर एडजस्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि बाबू उस रूल्स और रेगुलेशंस के लिए सबसे पहले अपोजिट वर्ड, और दूसरा में मैंने बताया कि बाबू कहीं भी डबल नेगेटिव वर्ड नॉट और विदाउट लगा करके बनाते हैं, और तीसरा में मैंने बताया कि बाबू ऐड करते हैं टू फेल, और उसके सहायता से भी अफर्मेटिव से नेगेटिव हम लोग बनाते हैं। अब उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आता है यहाँ पे रूल्स नंबर 4। अब देखिए रूल्स नंबर 4 में क्या है, तो बच्चा ALONE अलोन मिलेगा, ONLY ओनली मिलेगा। तो जब अलोन मिलेगा और ओनली मिलेगा तो आपको करना क्या है कि भाई उसके जगह पर नन और बट का प्रयोग करना है, अर्थ समान हो जाता है। मैं नहीं बता रहा हूँ, दिस इज द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज वाई दैट्स आई एम डिस्क्लोजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूल। मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ आपके सामने क्या कि भैया उसका क्या इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिएगा, मैंने लिखा ओनली यू कैन सोल्व दिस सम या अलोन यू कैन सोल्व दिस सम। करेंगे देख भाई इस जोड़ को तू ही बना सकता है, सोल्व कर सकता है, तो केवल या अकेले तुम सोल्व कर सकते हो, केवल अकेले। तो जब ओनली, मैंने अंग्रेजी का मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं होता। हम लोग खामखा परेशान होते हैं, सर आर्टिकल का हिंदी बताइए, क्या जानोगे करके, क्या कर लोगे, अरे क्या कर लोगे, ए सर एक मिनट डिटरमाइनर्स के हिंदी क्या हो, क्या कर लोगे जान के, जानो कि डिटरमाइनर होता क्या है, कहाँ पे डिटरमाइनर्स का यूज होता है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रखता है। लेकिन हिंदी के पीछे क्यों बना, टाइम एंड टेंस मीन्स समय और काल, बराबर पढ़ते रहो ना, समय और काल होता है, कितना % तू समझ लेता है समय और काल में। मेरे भाई टेंस समझो, टेंस क्या होता है, वर्ब का फॉर्म होता है, और वर्ब का फॉर्म से ना तुमको बहुत चीज़ देखना है। तो ग्रामर जो है फंक्शन के अनुसार कुछ अलग है जो आपको सीखना पड़ता है। तो बाबू जब भी ओनली अलोन नन बट, ओनली अलोन नन बट, ओनली अलोन नन बट, याद रहेगा। अब यहाँ पे मैंने कहा जरा देखिए, ओनली यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने कहा नन बट यू कैन सोल्व दिस, कर आपको छोड़ करके आओ कोई प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर सकता, मतलब केवल आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बतिया समझ रहे हैं ना, केवल आप ही प्रॉब्लम को सॉल्व
कर सकते हैं, आपको छोड़ करके आओ कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो जहाँ देखिएगा सेंटेंस में ओनली, जहाँ देखिएगा सेंटेंस में अलोन, उसके बाद आप जब चेंज कीजिएगा तो नन और बट लगेगा, तब जाके इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। मैंने बोला द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर। सर बहादुर जो है ना वो किसी भी तरह का, माने कोई भी फेयर मतलब कोई भी अच्छा, कोई भी सुंदर कार्य करने के लिए क्षमता रखता है। तो ये कह रहा है ना द ब्रेव अलोन या ओनली। अब यहाँ पे क्या है, नन बट द ब्रेव डिजर्व फॉर द फेयर, इसको छोड़ करके आओ कोई नहीं। सही बात है, अगर आप में क्षमता है तभी ना आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप में क्षमता नहीं है तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। अब इसके बाद देखिए फिर से एक बार, ओनली है, अलोन है, क्या है, ओनली और अलोन। इसके जगह पर क्या लगाएंगे बाबू, नन और बट। अब इसके सहायता से जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे भी बेटर हो जाएगा। एज सुन एज, फिर से समझिएगा, एज सुन एज। देख मेरे भाई, एज सुन एज जब भी आपको मिले, नो सुनर डॉट 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 दैन, नो सुनर डॉट 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 दैन, ये ध्यान रखिएगा, नो सुनर दैन। क्या बाबू, अगर हम बोल रहे हैं कि एज सुन एज और एज सुन एज से अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो नो सुनर दैन का प्रयोग करेंगे। क्या, नो सुनर दैन। अब जरा देखिएगा क्या है, ठीक है ना। सेंटेंस मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल हमने छोड़ दिया बाबू, ओनली ए मिलेनियर। मिलेनियर समझते हो ना, करोड़पति को बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि ओनली ए मिलेनियर कैन अफोर्ड दिस लिखा हुआ है कार। तो मैंने बताया कि ओनली की जगह पर क्या लगाने के लिए, नन बट ना, नन बट ए मिलेनियर कैन अफोर्ड दिस कार। अब इस तरह का बात कहाँ होगा, हो सकता है BMW कार होगा, देखने के बाद कह रहा होगा कि भाई इसको सही में 1 करोड़ कीमत है, तो उससे भाई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही ना बोल सकते हैं कि कोई करोड़पति ही इस कार को खरीद सकता है। तो सिंपल कह रहा है कि करोड़पति के छोड़ करके कोई और ई कार को नहीं खरीद सकता। यहाँ तो मारुति 800 पर भी आफत है नहीं, और ये तो BMW कार है। तो याद रखिएगा, ओनली अलोन के बदले हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे बाबू, याद रहेगा ना। और एज सुन एज बराबर क्या लिखा हुआ है, नो सुनर, और उसके बाद डॉट डॉट देन। और 1 मिनट, आपको मालूम होगा THEN और THAN दोनों में अंतर समझते हैं ना। THEN और THN में अंतर आपको पता है ना। अब जिसे बताने के लिए यहाँ पे मिटा लेते हैं बाबू। चलिए, THAN और THEN। देखो मेरे भाई एक चीज़ समझना, ये जो देन होता है ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तब। क्या बाबू समझ रहे हैं। लेकिन ये THEN जब यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है कि तब या तो के सेंस में यूज करते हैं, दो वाक्य को जोड़ने के लिए। तो गाना नहीं सुने हो, तो पीछा करेंगे, तो मोहब्बत करेंगे, ऐसा नहीं सुने हो। तो लास्ट में कहेगा शादी करेंगे। देखो तो ये जो है कह रहे हैं क्या कि देन, THAN देन, और ये जो है THEN देन। तो बच्चा ये जो है तब, अच्छा आपको याद रहेगा ना, अब तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि तब ये हो गया। तो ये जो है अपेक्षा होता है, फलनवा के अपेक्षा चिलनवा, फलनवा के अपेक्षा चिलनवा। तो फलनवा इज बेटर देन चिलनवा, मतलब फलनवा से चिलनवा अच्छा है। तो उद्दैन न लगाए, THEN करेंगे तो सुपर फ्लवर्स होगा। क्या सुना, नहीं होगा, गलती नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, चलिए ठीक है, ये तो ज़रूरत पड़ा तो हमने यूज किया। अब बाबू एज सुन एज और नो सुनर देन, देखो क्या है, ज्यों ही। एज सुन एज का हिंदी आपको मालूम है ना, एज सुन एज का हिंदी मालूम है ना बच्चा। ज्यों ही करो ना, ज्यों ही हम स्टेशन पहुँचे, आई रे बाप, अब देख लीजिए, द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, दुख स्टीम्ड ऑफ, दुख करके आगे बढ़ गया मेरे भाई, समझ रहे हो ना। स्टीम्ड ऑफ मतलब, स्टीम्ड ऑफ का मतलब होता है जो इंजन होती है जो भाप से चलता है ना, स्टीम्ड ऑफ मतलब आगे बढ़। OF ऑफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेजल वर्ब है। जैसे 1 मिनट कभी कभी बोलते हैं ना, सी और एक बाद ऑफ, तो कौची होता है, छोड़ना होता है कि नहीं। तो ये स्टेशन छोड़ दी मतलब खुल गई। थोड़ा एडवांस है बाबू, समझो बात को। सी ऑफ क्या बोलते हो, सी ऑफ मीन्स क्या होता है, छोड़ना ना। तो सी में ऑफ लगाए तो क्या हो गया, छोड़ना। उसी तरीके से स्टीम में ऑफ लगाए तो स्टेशन छोड़ दी, दैट मीन्स गाड़ी आगे बढ़ गई। तो कहे कि ज्यों ही पहुँचे त्यों ही, तो यही चीज़। अब एक देखिए बता रहे ना,
हैड आई, अब यह कह रहा है रीच द स्टेशन देन, तो नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा त्यों ही गाड़ी आगे बढ़ गई। अरे वो ज्यों ही मैं स्टेशन तो पहुंचा गाड़ी बढ़ गई। कह रहा हम स्टेशन वो नहीं पहुंचे थे कि गाड़ियाँ खुल गए। ज्यों ही पहुंचे मतलब आप समझ ली, कह रहे कि ज्यों ही पहुंचे गाड़ी आगे बढ़ी, और यहाँ कह रहे जैसे ही स्टेशन पहुंचे आगे बढ़ी, और कह रहे पहुंचे भी नहीं, पहुंचबे न किया था जी, नेगेटिव सेंस में न दे रहा है कि वहाँ पे स्टेशन के पास पहुँचता गाड़ी फोर हो गया। और देख लो हम अपने जीवन की बात को बता रहे हैं कि बाबू मैं कभी भी देखा कि जब भी मैं स्टेशन टाइम से पहुँचा और बस स्टैंड टाइम से पहुँचा, कभी भी आज तक गाड़ी समय से नहीं खुली, मतलब 2 मिनट लेट। और जिस दिन मेरे को 1 मिनट लेट स्टैंड में पहुँचे, 2 मिनट लेट गाड़ी हमेशा चलेगी। पता नहीं, आई डोंट नो, एक्सपीरियंस है बस कंडक्टर की तरह। सफ़र रोज का जाना कहीं नहीं समझे। कुछ कुछ तो ऐसा देखे आए बाबू रोज आवा जाऊँ, कहाँ जाऊँ कहाँ आवाऊँ, अब ओकरा का पता है कि हम कहाँ जाए कहाँ आवे। लेकिन भाई अब जैसे मान लीजिए 1 महीना बाद आप देखे थे बाबू एक तो लगा हो कि तोरा पहला हूँ देख ले, अब रोज वाला तो जानिए रहेगी क्या करते हैं, लेकिन उसको तो देखो जिंदगी बस कंडक्टर की तरह है, सफ़र रोज का लेकिन जाना कहीं नहीं। यही होता है बस कंडक्टर के साथ भी, यही होता है। वो रोज जर्नी में रहता है, पूछ दे कहाँ है तो यात्रा पर है, लेकिन फिर देखिएगा तो वही से क्या करे हैं करम गोसाई की घूम फिर के वही जगह पर आई। समझला भाई। एज सुन एज ही शामी, ज्यों ही उसने मुझे देखा, कह रहा ही रहने में वो भाग गया। कह रहा वो हमको देखबो नहीं, मैंने एक नज़र से याद आ गया होगा, देखे भी नहीं कि भाग गए। तो यही करे कि नो सुनर डिड ही शामी देन ही रैन अवे। उजाला को याद आ गया होगा। देखिए नो सुनर डिड ही सी मी देन ही रैन अवे। कह रहे मतलब मैंने देखा भी नहीं। अरे कह रहे ज्यों ही देखा कहाँ यार, ज्यों ही देखा कहाँ, ज्यों ही तब तक तो नज़र फेर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो मेरे बच्चे। चलो ठीक है, अच्छा बच्चा। ये जो है कह रहे हैं कि वेनेवर और वेन, समझिएगा वेनेवर और वेन। तो ये वेनेवर और वेन क्या है भैया, कि जब आप सेंटेंस वेनेवर, देखो यहाँ से क्या है वेनेवर और ये क्या है वेन, तो इसको हम नेवर बट में परिवर्तन कर देते हैं। जब भी सेंटेंस अगर आपका वेन से, ठीक है चलो ठीक है हम बता रहे हैं क्या कह रहे हैं समझना। क्या अच्छा बताओ बाबू सोनल, तुम डॉक्टर कब बनोगे? बराबर अर्थ निकल रहा है कि तू डॉक्टर कभी बनवे नहीं करोगे। नहीं समझे बात को, बोलिएगा कुछ और अर्थवा निकलेगा, यही ना ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखिए कह रहा है ना, देखिए व्हेनेवर द चाइल्ड क्राइज द मदर सक्सेड, जब कभी भी बचवा रोता है ना तो मम्मी उसको दूध पिला देती है। कह रहा है कि जब तक बचवा ना रोता है तब तक ओकर मैया दूध ना पिलाती है। खत्म। आप मेरी बतिया को समझ रहे हैं? ई सेंटेंसवा खाली परिवर्तन हुआ। जरा देखो ना, कह रहा है कि व्हेन आई गो टू यू आई डिड नॉट फाइंड यू, जब तोरा भी जाते थे तुम मिलबे नहीं करते। क्योंकि कभी नहीं जाते थे, तू कभी नहीं मिलता, तू जाइबे नहीं करता, तो हम तुमको मिलेंगे कहाँ से? तू जाएगा तब ना मिलेंगे जी। तो ये बताओ कि अर्थ किस तरीके से जा रहा है, अर्थ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो भाई ओवरऑल आपका इसका रिवीजन मैं पहले कर दूं। सबसे पहले मैंने बताया आपको, मैंने बाबू आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और डिफाइन किया कि टू चेंज द फॉर्म ऑफ सेंटेंस टू चेंज द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर विदाउट अल्टरिंग द सेंस। मैंने बताया बहुत सारे एग्जांपल दे करके। उसके बाद मैंने बताया कि ट्रांस मीन्स होता है परिवर्तन, और परिवर्तन करना, फॉर्मेशन रूप परिवर्तन करते। मैंने बताया अर्थ में परिवर्तन किए बिना रूप में परिवर्तन करना। और सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट बताया है वो बताया अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो मेरे भाई मैंने पहले जो बताया उसको बताया कि अपोजिट वर्ड की सहायता से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अफर्मेटिव से नेगेटिव में। दूसरा मैंने बताया कि बाबू डबल नेगेटिव, नॉट विदाउट, आई लव यू, आई एम नॉट लव विदाउट यू। आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट, लव जो होता है मालूम है ना कि नाउन भी होता है, सबको मालूम है ना, लव भर्ब भी होता है।
नाउन और वर्ब दोनों ना होता है। वर्क हो गया WR के, वर्क मीन्स काम होता है और काम करना भी होता है, वर्क मीन्स रचना भी होता है, आप जानते भी होंगे। इसीलिए ना कहते हैं बाबू कि थोड़ा कभी कभी यूट्यूब चैनल का वीडियो देख लिया कीजिए, है ना, मतलब पीछे वाला भी कभी कभी देख लिया कीजिएगा तो आपका दिमाग खुल जाएगा। पढ़ाई का तो थोड़ी मतलब इसमें गाना उना थोड़ी ना, पढ़ाई की ना बात है, तो इसमें देखिएगा तो कुछ न कुछ तो नॉलेज आपका बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना। तो ये बात बताया। और तीसरा मैंने बताया कि टू फेल लगा लीजिएगा। टू फेल मतलब जैसे मैंने बोला आई शा द ताजमहल, तो आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल, यानी कहने का मतलब है कि इसके सहायता से भी बना सकते हैं। 3 और चौथा सामने आपको लिखा कि ओनली रहेगा, अलोन रहेगा तो नन बट से बना सकते हैं। और 5वां आपके सामने लिखा बाबू एज सुन एज, और उसके बाद क्या उसको बनाएंगे, नो सुनर देर, एज सुन एज आई वेंट टू माई ऑफिस द स्नैक रन अवे फ्रॉम देयर। कह रहे हैं कि जो ही मैं ऑफिस में पहुंचा सांपवा भाग गया, मतलब पहले से होगा। कह रहे नो सिनर डिड आई रीच माई ऑफिस देन द स्नैक रैन अवे। भाई देयर इज नो एनी चेंजिंग इन आवर वर्ड मीनिंग, इन आवर सेंटेंस। आर यू गेटिंग? आई मीन ओनली वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द सेंटेंस। हम खाली ट्रांसफॉर्म ना कर रहे हैं, अर्थ को बदले हैं का। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास इसी के साथ आपका समाप्त करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। खूब पढ़िए, देश दुनिया में नाम कीजिए, खूब तरक्की कीजिए, माँ और पिताजी के समाज में नाम कीजिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद।